अब यही पेशेंट जब सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी नहीं करवाते तो इनकी नी दोबारा लॉक हो जाती है और फिर ये बिल्कुल भी नहीं चल पाते। और फिर वो कॉन्ट्रैक्चर अगर हम स्ट्रेचेस के साथ ब्रेक करें तो बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें दोबारा आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए बेहतर ये है कि आप फिजियोथेरेपी की तरफ आएँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर औसाफ अहमद। मैं पेप्टा से रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट हूं और पिछले 1 साल से मैं इब्न सीना हॉस्पिटल में अपनी खिदमात देता रहा हूं एज अ रिहेबिलिटेशन ऑफिसर। मेरी आज की ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आवाम में फिजियोथेरेपी से रिलेटेड आम शऊर और आगाही पहुँचाई जाए। अभी हाल ही में मैं एक होम विजिट कर रहा था पेशेंट को, जो मलेशिया से पाकिस्तान वापस आए और एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उनकी नी इंजर हो गई। उनका एक्सीडेंट हुआ आज से 5 महीने पहले। अब उनकी टिबिया फ्रैक्चर हुई और पटेला फ्रैक्चर हुई। इसमें यह था मोस्टली सर्जरी की तरफ जाना चाहिए, पर क्या कह सकते हैं, अब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। उनकी सर्जरी नहीं हुई, सिर्फ उन्हें कास्ट लगी और किसी और दूसरे डॉक्टर के कहने पे वो कास्ट भी जो 45 डेज बाद रिमूव होनी थी, 30 डेज में रिमूव होनी थी, वो कास्ट उनकी रिमूव हो गई 7 से 8 दिनों में। उसके बाद से 5 महीने से वो बेड रेस्ट पे, ना वो वॉक करते हैं ना कुछ करते हैं। बहरहाल आज चौथे दिन में माशाल्लाह मैंने अपनी स्किल से और अपनी नॉलेज से उनकी रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा दिया है और पेशेंट इंप्रूवमेंट की तरफ जाना शुरू हो गया है। पर जो बात कहने का मकसद है वो ये है, यही पेशेंट जब सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी नहीं करवाते तो इनकी नी दोबारा लॉक हो जाती है और फिर ये बिल्कुल भी नहीं चल पाते। और फिर वो कॉन्ट्रैक्चर अगर हम स्ट्रेचेस के साथ ब्रेक करें तो बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें दोबारा आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए बेहतर ये है कि आप फिजियोथेरेपी की तरफ आएँ। चौथे ही दिन में पेशेंट ने फील किया है कि उसकी रेंज ऑफ मोशन थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई है। अब 5 महीने से बेड रिडन पेशेंट जो है उसके मसल वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, एट्रोफी की तरफ चला जाता है और सबकॉन्शियसली पेशेंट डरना शुरू हो जाता है कि अब मैं खड़ा हूँगा चलूँगा तो मैं दोबारा गिर जाऊँगा। इस सब में सारा कसूर है कि प्रॉपर आवाम में शऊर नहीं है और ना ही काउंसलिंग की जाती है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी या न्यूरो से रिलेटेड कोई भी केस हो, 95% उसमें फिजियोथेरेपी रिकमेंडेड होती है। अब मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा कि कुछ लोग रेकमेंड ही नहीं करते या कुछ आवाम में खुद ही शऊर नहीं होता, पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हल मेडिसिन नहीं होता। मेडिसिन सिर्फ टेम्परेरी आपके पेन को किल करेगा। जो आपकी रीज़न है, जो आपको पेन करवा रही है, वो वहीं परसिस्ट करेगी। तो उसके लिए क्या है, आपने फिजियोथेरेपी की तरफ जाना है। अब ये पेज मैंने इसीलिए बनाया कि इस पे मैं आपको तमाम केसेस बताऊंगा जो फिजियोथेरेपी रिलेटेड हैं और वो मसले जो आपके 6-6 महीने से चले आ रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे, और वो फिजियोथेरेपी से इंशाल्लाह हफ्ते, 2 हफ्ते या महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और ऐसे हो जाएगा जैसे वो मसला आपको पहले कभी था ही नहीं। अब इंशाल्लाह उनको मैंने चलाना भी शुरू कर दिया और उनकी बिफोर एंड आफ्टर वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं या होम सेशन लेना चाहते हैं तो आगे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।